मुमताज बेगम के में शाहजहां ने जिस प्रकार से ताजमहल बनाया है उसी प्रकार से यहाँ पर एक महल बनकर तैयार है। सबसे पहले हम चाहेंगे आप इस महल को ऊपर से नीचे तक देखिए और यह अंदाजा लगाइए कि यह लगभग कितने की लागत से यह बना होगा। हम चाहेंगे खूब अच्छा से ध्यान से देखिए इस जमाने में इस तरह का सोच कैसे मन में आया इनके और इतना रुपया खर्चा करके आखिर इस महल को बनवाने का क्या कारण है। आप सब जानते हैं कि ताजमहल जो है वह दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक है और यहाँ पर बालकिशोर राम जी है जो अपने पत्नी स्वर्गीय शारदा देवी की याद में यह महल बनवाया है। यह स्मृति शेष बना हुआ है। बाकी बालकिशोर राम को आप लोग तुर्कोलिया और हरसिद्धि क्षेत्र के जो लोग होंगे वो जानते होंगे क्योंकि पंचायत सचिव के रूप में ये वहां पर 4 साल काम किए हैं तुर्कोलिया में। और इनसे हम खास बातचीत करेंगे कि अपनी पत्नी के याद में जिस प्रकार से इन्होंने महल बनवाया है पूरे चंपारण सहित और इर्द गिर्द के जिला में पूरा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सभी कोई यहाँ पर आ रहे हैं देखने के लिए और समझने के लिए आखिर क्या यह कृति है और किस प्रकार से बना हुआ है। अभी थोड़े दिन पहले इसका उद्घाटन हुआ है और आज हम लोग भी पहुंचे हुए हैं बालकिशोर राम जी के पास में। सबसे पहले इस काम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई है, शुक्रिया, धन्यवाद। मेरा नाम बालकिशोर राम हुआ, घर भुवन छपरा का टोला मधुचाई, प्रखंड कल्याणपुर, थाना चकिया, पूर्वी चंपारण का मैं निवासी हूँ। मैं यह स्मारक अपने पत्नी स्वर्गीय शारदा देवी के यादगार में बनवाया क्योंकि शारदा देवी का देन मेरे ऊपर बहुत था। बहुत लोग पत्नी के हवस के शिकार बुझते हैं, भूख की शिकार बुझते हैं, बेड सैया बुझते हैं, लेकिन पत्नी का अनेकों रूप होती है। हम पत्नी को जिस रूप से देखें, माता का रूप से देखें तो माता जैसा बुझाएगा, पत्नी के रूप से देखें पत्नी, दोस्त का रूप से देखे तो दोस्तनी, बहन का रूप से देखे तो बहन के रूप आते हैं। माता का बाद में पत्नी का ही स्थान आता है। पत्नी हमारी, जैसे कि 1980 के पहले हमने पढ़ते थे, पढ़ाई छूट गया, मजदूरी करते थे। मजदूरी पीरियड में हमारे फादर जो थे हम दूसरा में पढ़ते थे तभी मर गए। भाई माँ अकेले है, माँ बूढ़ी थी, वो अपना मजदूरी करके हमको पढ़ा रही थी, लेकिन माँ को मजदूरी करते देख हम बर्दाश्त नहीं कर पाए। माँ को मजदूरी करना छोड़ा दिया और स्वयं मजदूरी करने लगे हम। इसी बीच 1980 में मेरी शादी हुई, 17 साल के थे तब। और माँ सोची कि बेटा ये वो है, खदा ना खुद घटना कोई घट जाए तो मेरा वंश न चलेगा, यही सोचकर मेरा शादी माँ ने कर दी। बाल विवाह हो गया। बाल विवाह हुआ, 17 साल के थे। और जब पत्नी आई तो उन्होंने पूछा हमसे कि हम सुनते थे कि आप पढ़ाई करते हैं लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि मजदूरी करते हैं। हम उनको जवाब दिया कि मजदूरी करना तो हमारा अब अथी बन गया है, भाग्य बन गया है कि हम पेट पाले कि अथी पढ़ाई करें। तो पत्नी बोली कि नहीं से आप पढ़ाई कीजिए, हम पैसा का व्यवस्था करते हैं। हम कहले कि हम असमर्थ है, पति खुश रहता है तो पत्नी खुश रहती है, पति खुश जहाँ नहीं रहेगा तो पत्नी कहाँ से खुश रहेगी, से तुम कहाँ से व्यवस्था करेगी। तो उन्होंने बोला कि हमारी नई मैके से 3-4 थार चांदी का गहना मिला है और यहाँ अभी 3-4 थान गहना मिला है, उसको हम बेच देते हैं। अब बेच करके आपका एडमिशन हम करा देते हैं। वो तो जाहिल थी साहब, अंगूठा छाप थी, पढ़े लिखे नहीं थी, लेकिन पढ़े लिखे से ज्यादा काबिलियत। वो मुजफ्फरपुर के बलराज के नजदीक है कमालपुर, वहीं के रहने वाले थे। उनको भी फादर और भाई नहीं था। और कहा कि एडमिशन मैट्रिक में मेरा करा दिया 85 में। 85 में कराने के बाद में मेरा रिजल्ट निकला, सेकेंड डिवीजन सब निकले। 1989 में मेरा नौकरी पंचायत सचिव पर हुआ, जो फर्स्ट पोस्ट के सरिया में हुआ था। वो पत्नी का दुख वही नहीं है, अनेकों दुख उसका है। मैंने जो पत्नी पति के पढ़ाने के लिए अपना सर्वस्व बेच दिए, जेवर बेचा, मार्किन पहनी। मार्किन का आप लोग जानते हैं कि अथी कफन में दिया भी जाता है, तो बद से बदतर मार्किन पहनती थी। उसके अलावा नल गिलाट पहनी, जो अभी मरवाड़ी के दुकान पे बैठने के लिए उगा कर बनाता है, उस समय में वही पहनावा था। और मजदूर क्लास के लिए तो और तो सब वही थी। और उसमें भी सोचिए कि बिना पेटीकोट का, आज पेटीकोट हम लोग कहते हैं लेकिन उस समय साया कहा जाता था। और जिस संपन्न लोग थे तो साया पहनाते जो फीता वाला होता था। आज जो मजदूर क्लास के थे तो उसको 60 कहते थे। 1 मीटर का लोग ले लेता था, सिलाया वाला नहीं, यहाँ फीता कस बांध दिया, डोरी सीधे गेठरी बांध दिया, पहन लिया। और मेरी पत्नी ने इतना सब त्याग करते हुए मुझे पढ़ाई
और कहा जाता है इसे फर्श से अर्श पर पहुंचाना। मैंने नौकरी, पढ़ाई से लेकर के या नौकरी तक कहीं ना कहीं आपका पत्नी का ही योगदान है। कहीं ना कहीं सारा योगदान उन्हीं का है। मान लीजिए कि मजदूरी कर रहे थे, मजदूरी छोड़ा दिया, पढ़ाई हमको, तो माता पिता ने बढ़कर हमारा काम किया। हम कहाँ फर्श पर से उठाकर अर्श पर किया, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहां हम गए। आज हम किसी समाज में पूछे जाते हैं, उस समय मुझे कोई देखता नहीं था। अच्छा, पहला पोस्टिंग केसरिया में हुआ, उसके बाद में तुर्कौलिया और मधुबन में आपका? नहीं, तुर्कौली मधुबन केसरिया के बाद में हम चले गए तेतरिया। तेतरिया के बाद में तुर्कौलिया हुआ, और तुर्कौलिया के बाद में हमारा मेसी हुआ, अब मेसी के बाद में मधुबन हुआ, जहाँ मधुबन में हम 23 में रिटायर किए हैं। और 8 महीना नौकरी था, तभी हमारी पत्नी इंतकाल कर गई, जो हार्ट के पेशेंट थी। 8 महीना नौकरी करने के बाद में गो बाल बच्चा हुआ? 4 गो बच्चा है, लड़का है, 1 बेटी है। सबका शादी हो गया? हाँ, सबका 5 का शादी हो चुका है। सब कोई सुखी शांति है? सब लोग सुखी शांति है, अपने अपने जगह पर सब। अच्छा, ये जो आपकी पत्नी है शारदा देवी, ये पूरा बनवाने में, स्मारक बनवाने में लगभग कितना रुपया खर्चा लगा है? देखिए, अब तो आप लोग पूछते हैं तो मुझे कहना पड़ता है। हम लिख कर तो नहीं रखे, अनुमानतः 3 साल ही रेगुलर काम चला, इसमें एक दिन का काज नहीं हुआ। मैंने कुहासी कितना पड़ता था, जाड़ा होता था, बरसात होता था, हम मिस्त्री को नहीं छोड़ देते कि मिस्त्री को एक दिन हम छोड़ देते तो 1 महीना नहीं आता। तो काम 3 साल लगभग लगा। उद्घाटन 30/3/22/25 को हुआ है, उसके 5 दिन पहले इसमें का काम शुदा है। और इसको बनाने में मुझे 65 लाख रुपया से ऊपर लगा, और 65 फीट ऊंचा है, ऊंचा है 65 फीट। हमने हर जगह गूगल पर सर्च करवाया, अब देखा कि 285 को हमको हिंदुस्तान में मिला। 285 में 1 ताला था, 2 ताला नहीं था, गुंबज वाला कहीं नहीं था। साधारणतः एक तो गुंबज वाला नहीं मिला, देखने का लायक कुछ मिला वो सबसे। तो हम उसका फोटो निकाले, दिए मिस्त्री को। मिस्त्री से ही कहते थे कि मिस्त्री जी, आपके सरस्वती जी और विश्वकर्मा जी बास करे कि इतना सुंदर बना दीजिए कि कोई देखे तो कहे से हाँ बना। ठीक सेम विश्वकर्मा जी का बात हुआ, मेरा अरमान रहा, वो अपने दिमाग से इस स्मारक को बनाया। अच्छा, ये जो मूर्ति है यहीं पे निर्माण हुआ है इसका, ये कहीं से? जयपुर से लाया गया। जयपुर से लाया है। गया से जयपुर वाला यहाँ लोग रहता है, गया में, गया वाला वहाँ, गया में बहुत दुकान कर लिया है लोग। जयपुर वाला राजस्थान, वहाँ गए, पैसा वैसा दिए, राजस्थान गए। केवल ये कितना का है? 3 लाख के करीब का है केवल। लगभग मकान की कौन पत्थर बोलता है, वही उसी पत्थर। अच्छा, आज तो आपकी पत्नी नहीं है, लेकिन उनकी बहुत सारी यादें आप बता रहे हैं, शादी से समय से लेकर अभी तक। अभी जब नहीं है तो उनकी कमी कितना आपको महसूस होता है? कमी तो बहुत खलता है, कमी कभी कभी याद आ जाता है कि कभी पति पत्नी में मुटाव हो जाता है, कभी बात के लिए, तो तब याद होता है, मरने के बाद याद होता है। जैसे हम नौकरी करते थे तो ठीक थे, अब चले आने के बाद में बहुत लोग कहते थे कि खराब था चाहे अच्छा था, तो वही मरने के बाद में गुण अवगुण सबका हो जाता है। हम आपसे सर इतने बता दें कि माँ का शरीयत लोग कहता है कि दूध का शरीयत कोई नहीं दे सकता है, ये रियली बात है। माँ को हम कहाँ हेलीकॉप्टर से, जहाज से, हर कुछ किया सुख सुविधा, लेकिन दूध का शरीयत न, उसी तरह मैं अपने पत्नी का शरीयत नहीं दे सकता। जो मेरे लिए किया, जो उपवास रही, स्वयं मुझे खिलाई, और मुझे मालूम चलता है कि रात कुछ नहीं था, उस सो गई वो इसी तरह। इतना बड़ा त्याग था, तो वो तो याद था हमको। उसके याद में हम सोचे कि यही अचानक हमको दिमाग में आया। 30 दिन को 22 को मरी, और 2-4 दिन के बाद दिमाग में आया कि हम स्मारक बनवाएंगे, छोटा बड़ा देखते हैं कि मूर्ति का बनाता है, लोग बनवाएंगे। तो 25 दिन को बाबा जी को बुलवा करके नेव इसका कराया, 25/4/22 से, जो 25 में मार्च में शुदा है। तो वही आपको कहना है कि 65 फीट ऊंचा हमारे मन लाइक बन गया, बनवाए, जितना हम चाहते थे उस तरह बनाए। अच्छा, अभी तो आप रिटायर कर गए हैं, अभी आपका क्या घर पर समय कैसे बीतता है? अब समय पर रिटायर करने के बाद में हम लोग का 5 साल के लिए संविदा बढ़ता है, तो 2 साल के लिए बढ़ा। उसके बाद ये डीएम साहब नहीं कर रहे हैं, 2-2 साल का करते हैं, 1 साल का कमिश्नर साहब करते हैं, कि डीएम साहब इंजीनियर कर रहे हैं, साल सबका पड़ा हुआ है, मीटिंग हर महीने में निकालते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं। तो 2 साल वो किए, 33 बरस 2 महीना 29 हमने नौकरी किया।
अभी तो ये घर पर रहते हैं, सुबह नहा धोआ कर यहाँ आते हैं, यहीं पर बैठते हैं, शाम होती है बेड़ा डूबता है तो हम लोग वहाँ घर पर चले जाते हैं। कभी रात में भी यहाँ लोग रहता है, रात दिन तो सब लोग यहाँ भाड़ा ही में रहता है। तो ऐसा जगह बन गया है कि यहाँ से जाने का, हम लोग भी जब से यहाँ आए हैं इतना ही मन लगने वाला जगह है। और आपका बात सुनने के बाद हम लोगों का भी जो दिल है वह कहीं ना कहीं पूरा मार्मिक बात आप बोल रहे हैं। अच्छा, जो आजकल जो युवा वर्ग का जो लोग है, पति पत्नी में हमेशा झगड़ते रहता है लोग, छोटी छोटी बात के लिए उलझता रहेगा लोग। लगातार आप खबर देखते होंगे कि पत्नी ने झगड़ा किया, उसके बाद पत्नी ने लटक गया, फांसी लगा लिया। देखिए, क्या कहना चाहिए उन लोगों को इससे संदेश लेना चाहिए। बहुत लोग आप लोगों के माध्यम से बहुत जल्द जा रहा है तो उन लोगों को संदेश लेना चाहिए। पति पत्नी में जहाँ प्रेम का शादी ब्याह होता है ना, वो ज्यादा टिकाऊ नहीं होता है। माँ बाप जो देख कर करता है वो टिकाऊ होता है। बहुत लोग पैसा पर पत्नी लड़की से शादी करता है, चाहे लड़की लड़का से शादी करता है कि इनके पास संपत्ति, हम शादी करेंगे तो चैन से जिएंगे। वो संपत्ति अच्छा नहीं चलता है, वहीं से विवाद उत्पन्न होने लगता है, वहीं से उत्पन्न होता है। दूसरा बात है कि कुछ लोग ऐसे मर्द होते हैं कि ऐसा मैंने दिखावा दिखा देते हैं वो लड़की के साथ ये है वो है, दिखावा करके शादी कर लिया, कल उसके पास कुछ नहीं है। तो खान पान चाहे रहन सहन में आपका फैसिलिटी दिखा करके शादी किए और अब देख रहे हैं कि उसको कुछ मिल नहीं रहा है। इसी में मनमुटावन होता है। मनमुटावन होने के बाद में लड़की तो जो शादी अपने मन से किया है तो कहीं भी कर सकती है, वो हमको छोड़कर किसी को छोड़ करके। यही होता है ज्यादा अक्सर कि लेने देने के पहनावा के लेकर के ही ये सब ऐसो आराम के लिए होता है, छोड़ छड़ा करता है। इससे अच्छा था तो वही लड़का था, इससे अच्छा तो वही था, कहीं उसके पास चले जाए, अक्सर सुनने को मिलता है। लेकिन लोगों को मैसेज देखना चाहिए कि हम एक उस शख्स कैसा कि अपने पत्नी के लिए जो इस जमाने में, उस जमाना तो कुछ और था, राजा महाराजा का था, लेकिन इस जमाने में इतने लागत से 65 लाख के लागत से 65 फीट स्मारक बनाया और पूजा पाठ करता है। आप अभी देख रहे हैं कि यहाँ है सुबह शाम, यहाँ सुबह पूरे बाल बच्चा 25 आदमी हम लोग घर के हैं, 25 आदमी पतो चारों बेटा पोता पोती नाती सब आके पूजा करता है। शाम को तेल रखा हुआ है, शाम को तिल जलता है, सुबह शाम पूजा होता है, शाम को सुबह शाम पूजा होता है। आप सब लोग यहीं रहते हैं, एक दिन नागा नहीं है। चलिए, क्या बात है बालकिशोर राम जी, आप तो एकदम प्रेरणा स्रोत हैं। जिस प्रकार लोग आजकल झगड़ा झगड़ी करते रहते हैं, आप कह रहे हैं 65 फीट ऊंचा है, तो हम थोड़ा सा सीढ़ी बना हुआ है, सीढ़ी के माध्यम से चलकर हम चाहेंगे आप भी चलिए। और 65 लाख से अधिक की लागत से यह स्मारक बना हुआ है। ताजमहल को तो सब कोई जानते हैं कि किस प्रकार से अपनी बेगम मुमताज के याद में शाहजहां ने ताजमहल को बनवा दिया, जो आकि आजकल आज के डेट में विश्व के 7 आश्चर्यों में से 1 नंबर पर है। लेकिन जिस प्रकार से इस स्मारक का निर्माण हुआ है, यह कल्याणपुर प्रखंड का और कल्याणपुर विधानसभा का यह भुवन छपरा पंचायत है। ऊपर चढ़ने के लिए भी, अगर आपको ऊपर भी जाना है तो यहाँ पर सीढ़ी का निर्माण हुआ है। चारों तरफ से आप दिखा देंगे यहाँ पर क्या, यहाँ पर जो बनाने वाले जो यहाँ के मिस्त्री हैं उनका भी किस प्रकार से धन्यवाद दिया जाए, वो भी काबिले तारीफ है। जब आप यहाँ ऊपर आते हैं तो यहाँ भी स्मारक यहाँ से भी देखने में काफी खूबसूरत है। और इसके बाद में भी जो ऊपर का जो गुंबद है, आप दिखा दीजिए, ऊपर में जो यहाँ गुंबद है वह लगभग, जैसा ये कहना है बालकिशोर राम जी का, 65 फीट ऊंचा है। और इधर में एक छोटा सा स्टोर रूम है। बाकी हमको जैसा ही यह खबर मिली कि बालकिशोर राम जो कि सेवानिवृत्त पंचायत सचिव हैं और तुर्कोलिया में भी 4 साल तक अपना योगदान दिए हुए हैं, तो हमको लगा कि नहीं, चलना चाहिए और इनसे बात करना चाहिए कि आखिर क्या हकीकत है और क्या सच्चाई है। बाकी आप तमाम लोग प्रतिक्रिया बताइएगा। फिर से हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले न्यूज के साथ। जय हिंद, जय